नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और बात कर रहे हैं इस समय हम ग्रहों का परिवर्तन, खासकर 2025 में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। और इसी सीरीज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम शनि महाराज का, क्योंकि ये प्रमुख प्लैनेट हैं। ये परिवर्तन इस वर्ष मार्च महीने में 29 तारीख को उनका राशि परिवर्तन होने वाला है। और इनका परिवर्तन बहुत ही मुख्य रूप से इसे ज्योतिष में देखा जाता है, क्योंकि इनके परिवर्तन होने से दुनिया भर में बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं। हमारी जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे सोचने समझने के तरीकों में, हमारी कर्म के क्षेत्र में, हमारे नौकरी में, हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी जगह इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसी सीरीज में बात करेंगे मेष राशि की। 2025 के 29 मार्च से शनि महाराज का परिवर्तन हो जाएगा और यह मीन राशि में चले जाएंगे और मेष राशि में ये 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, उस भाव में गोचर करेंगे। तो 12वां भाव थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। फाइनेंशियली आप बहुत सारी प्लानिंग करके चलें, कहीं भी अपना धन का ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये आपके सोचने समझने के तरीके पर भी थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे। थोड़ा सा आपको कार्य करते समय कहना चाहिए आलस्यता का अनुभव हो सकता है, या आप जो भी कार्य करेंगे उतनी तीव्रता से नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि शनि महाराज जब भी हमारे परिवर्तन भाव में आते हैं, जब भी उनका परिवर्तन होता है, तो वो हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं आने वाले भविष्य के लिए। तो यहाँ बिल्कुल चिंता मत करिए आप, क्योंकि ये आपके आने वाले समय के लिए आपको प्लानिंग कराएंगे। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो सकती है, या घर में किसी आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य भी आपको परेशानी में डाल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई आपसे सीनियर व्यक्ति, या आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, या जिसे आप गुरु तुल्य मानते हैं, और वह आपको कुछ शिक्षा देता है, तो उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और उसकी बातों पर अमल करने से आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाया जा सकता है, आप उन समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि यह आपके शत्रु भाव को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके किसी प्रकार के कानूनी विवाद आपको टालने चाहिए इस समय अवधि में। और ख़ासकर आपको जुलाई से लेकर नवंबर तक ध्यान रखना है इस बात का कि आप किसी कानूनी दांवपेच में ना फंसे, या किसी से विवाद ना करें। इसी समय अवधि में आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको आने वाला समय, शनि महाराज की एक विशेषता है कि जब भी वो हमें किसी प्रकार की शिक्षा या दंड देते हैं, लेकिन उसके बाद वह उसका सुखद परिणाम भी देते हैं। तो इस वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय आपके दिमाग में एक युक्ति चलेगी कि आप स्वयं का कोई बिजनेस या स्वयं का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करें। ये भी देंगे, क्योंकि इनका काम कर्म वाला होता है। इनका प्रभाव जो होता है हमें बहुत कठिन मेहनत करवाते हैं। जो लोग लोहे, चमड़े और शनि से संबंधित सामग्री से संबंधित अगर वो व्यापार में है, तो इस वर्ष बहुत सारे उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज कर्म प्रधान देवता हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। तो आप अपने कर्म पर भरोसा रखिए, और केवल शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन, और अगर शनि मंदिर आसपास है तो तेल का वहाँ दान जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।